हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज @BK ठाकुर क्लासेज 5 मैथ लेके आए हैं जो आगामी BPSC बिहार ऐसे टीचर्स भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बगैर टाइम खर्च किए हुए सवाल को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कला की आयु का माला की आयु से अनुपात क्रमशः 3:4 है। यदि 2 वर्ष पहले उनकी आयु 12 वर्ष थी, औसत 12 वर्ष थी, तो 4 वर्ष पहले कला की आयु क्या थी। तो देखिए, अनुपात को पूर्ण करने के लिए इसको x से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, और ये 3x काला का हो गया और माला का हो गया 4x। 2 वर्ष पहले था इसका औसत 12, तो दोनों में से 2 वर्ष माइनस कर देंगे, दोनों में से 2 वर्ष माइनस कर देंगे। इसके बाद दोनों को यदि जोड़ देते हैं और औसत को टोटल में करते हैं तो औसत टोटल बराबर होता है एवरेज गुने टोटल संख्या। तो एवरेज है 12, 12 को 2 से गुना कर लेंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24। यानी 2 साल पहले दोनों का उम्र का योग 24 वर्ष था। तो अब इसको हल करते हैं, तो ये 3x और 4x हो जाएगा 7x, और ये -2 हो जाएगा -4। तो -4 इधर आएगा दाएं तरफ, तो प्लस हो जाएगा, तो 24 में +4 ये जुड़ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 7x = 28 यानी 28। अब इसको 7 से काट देंगे, 7 चौक 28 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 4, x का वैल्यू 4। अब हमें देखिए मांगता किसका है, कह रहा है 4 वर्ष पहले कला की आयु क्या थी। तो कला की आयु का अनुपात कितना है 3, तो 3 को 4 से, तो 3 गुने हो जाएगा 4 बराबर हो गया 12 वर्ष। तो इसका 12 वर्ष वर्तमान हो गया, लेकिन मांग रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 इसमें से माइनस कर दीजिए। 4 वर्ष पहले हो जाएगा इसका 8 वर्ष, 8 ईयर इसका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं। इनके सिरों की कुल संख्या 42 और उनके पैरों की कुल संख्या 138 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे मुर्गी हो या बकरी हो, सभी को एक एक सिर होते हैं, तो जिसको मांग रहा है उसी को मान लेते हैं। तो मुर्गियाँ हो जाएगा x, यानी x मुर्गी हो गया, तो बकरी कितना हो जाएगा 42 - x हो जाएगा, क्योंकि सभी का सिर एक रंग ही होता है, किसी का 2 सिर होता ही नहीं है। अब पैरों की संख्या बनाएंगे सबों का। तो मुर्गी को x माना है, तो मुर्गी को कितने पैर, तो 2 पैर, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। और बकरी 42 - 4 x हुआ, तो बकरी को कितना पैर होता है 4 पैर, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। और दोनों के पैरों की संख्या को यदि जोड़ते हैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों की पैरों की संख्या होती है 138, तो = 138 लिख दीजिए। अब इसको हल करते हैं, तो हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, माइनस हो जाएगा 4x। अब बराबर हो जाएगा 138। चलिए, तो अब ये 2x और 4x, ये माइनस में है 4x, तो माइनस हो जाएगा इधर 2x, और इधर चला जाएगा 168 माइनस में, तो बच जाएगा कितना -30। अब माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, और ये 2 से कट जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया 15, और मुर्गी को ही हम x माने थे, यानी मुर्गियों की संख्या कितना आ गई 15। तो मुर्गियों की संख्या 15, आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगुनी हो जाएगी। तो 20 वर्ष में तिगुना होता है। तो देखिए, साधारण ब्याज में सब साल सेम इंटरेस्ट आता है, बराबर इंटरेस्ट आता है। तो मान लीजिए अब भी कोई भी धनराशि, यानी मूलधन जो अभी है, मूलधन अभी मान लीजिए 1 रुपया है, अभी 1 रुपया है, और ये 3 वर्ष में 20 वर्ष में जाकर 3 गुनी हो जाएगा, तो 3 रुपया क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा।
₹3 में क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो गया। तो हमें ब्याज कितना हो गया, यानी 20 वर्ष में हमें ब्याज मिला कितना, ₹2। 20 वर्ष में ब्याज मिला ₹2, तब तिगुना हो गया। तो कह रहा है कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो हमें 20 वर्ष में ₹2, तो ₹1 कितने वर्ष में मिलेगा, तो ₹1 हमें ब्याज मिल जाएगा। ₹1 ब्याज मिला हमें, ₹1 ब्याज मिला हमें 20/2 वर्ष में, यानी 10 वर्ष में। अब 10 वर्ष में हमें ₹1 ब्याज मिला और ₹1 हम मूलधन लिए हैं, तो ₹1 यानी ₹2 यानी दुगुना हो गया। तो हमारा आंसर यहीं आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष में वो ब्याज क्या हो जाएगा, ₹1 यानी मूलधन क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन पे चलिए। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो ₹35 अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए लाभ हो या हानि कभी भी मिलता है क्रय मूल्य पर ही मिलता है। यदि हम इसे 20% में बेचेंगे, 20% में बेचते हैं, 20% में बेचते हैं तो हमें 20% और 25% में बेचते हैं तो ₹35 अधिक मिलता है। यानी 5% अधिक में बेचे तो ₹35 हमें अधिक मिल गया। तो क्रय मूल्य का ही 35% अधिक मिलेगा। तो बहुत ईजी है, ईजी तरीका से इसको हल करेंगे। यानी कुछ क्रय मूल्य हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। तो देखिए कोई भी क्रय मूल्य हो उसका 5% ही ₹35 हो जाएगा। यानी 5% इक्वल टू हो जाएगा आपका ₹35। 5% इक्वल टू ₹35। तो इसमें 100% निकाल लेंगे। 5% इक्वल टू ₹35। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा CP इक्वल टू, तो हो जाएगा 35 और गुने 100 और बट्टा में हो जाएगा 100 और बट्टा हो जाएगा 5। तो 5 से इसको काट दीजिए 7 मरतबे, यानी हो जाएगा 700। 7 को गुना करेंगे 100 से 700, यानी 700 का 5% ₹35 हो जाता है। 20% पर और 25% 5% बढ़ गया, तो इसीलिए आंसर इसका क्रय मूल्य का, वस्तु का क्रय मूल्य मांग रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा ₹700 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चाय के दाम ₹60 प्रति किलोग्राम से ₹75 हो गया, तो ₹60 से ₹75 हो गया किलोग्राम हो जाए, तो कह रहा है परिवार के इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे पूर्व बजट प्रभावित न हो। यानी पर खर्च ही कम कर लेगा, तो इसका ₹60 जो लग रहा था तो ₹60 अभी भी लगेगा। तो इसमें देखिए बढ़ कितना गया, तो बढ़त जो हुआ है दाम में, बढ़त जो हुआ है, बढ़त कितना हुआ ₹15 का। तो यही ₹15 हमको कम करना पड़ेगा, और ये कम किस पर करना पड़ेगा, तो बढ़त हुए मूल्य पे कम करना पड़ेगा। जो मूल्य में वृद्धि हो गया है उस मूल्य पे ₹15 कम करना पड़ेगा। तो ये ₹15 कम करना पड़ेगा, यानी 75 में ₹15 कम करना पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो प्रतिशत कमी हमें निकालना है, प्रतिशत कमी निकालना है। तो जिस तरह हम निकालते हैं प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लॉस प्रतिशत बराबर, उसी तरह निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 75 का 15, ये 15 निकालना है, 15 का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 15 गुने 100, और इसके बाद 75 नीचे में आ जाएगा, 75 नीचे में आ जाएगा। तो ये कट गया, 15 पचे 75, और इस 5 से इसको काटेंगे, 20 पंचे 100, यानी 20% हमें खपत कम करनी होगी। यानी इसका आंसर हो जाएगा D। चलिए धन्यवाद।